डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कोड। आप अपने कोड का फ्लो किस तरह से मैनेज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है इफिशिएंट और एरर फ्री कोड के लिए। ठीक है, जैसे हम रियल लाइफ में डिसीजन लेते रहते हैं कि भूख लग गई है तो खाना खा लिया, है ना, बारिश हो रही है तो छाता ले लिया, किसी का बर्थडे है तो केक मंगा लिया। जो उस तरह से हमें प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे डिसीजन लेने रहते हैं। आप डिसीजन लेने के लिए हमारे पास बहुत सारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है, जैसे आप इफ का यूज कर सकते हैं, इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, एल्स इफ का यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे सिनारियो होते हैं जहाँ किसी में तो स्विच का भी यूज कर सकते हैं। तो हम कुछ प्रोग्राम बनाते हैं और उससे देखते हैं कि इफ एल्स और अदर कंट्रोल फ्लो का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स गो। इफ कंडीशन को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिया हुआ है, इसमें हम एज इंटर करते हैं। अगर एज जो है मोर देन 18, ठीक है, अगर एज जो है मोर देन 18 है तो हम बस प्रिंट कर दे रहे हैं यू आर एन अडल्ट। लेस देन 18 है तो हम कुछ बता भी नहीं रहे हैं, मतलब हम केवल इफ कंडीशन का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने एज को 20 इंटर किया तो ये बोल रहा है यू आर एन अडल्ट। ओके, अगर मैं 10 इंटर कर रहा हूँ और 10 जो है लेस देन 18 है तो ये फॉल्स हो गया, और ये जब फॉल्स हो गया तो ये चलेगा ही नहीं, और इसीलिए कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो आप, कुछ नहीं प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें इफ एल्स का भी यूज करना चाहिए, जब हमें दूसरा केस भी ध्यान रखना चाहिए सकते हैं। जैसे एक प्रोग्राम मैंने लिया है इफ एल्स का यूज करने के लिए, यहाँ वोट चोरी तो बहुत हो रही है, तो उसको चेक करने के लिए हमने एज को वैलिडेट किया कि एज मोर देन 18 होना चाहिए और आप इंडिया के होने चाहिए। दो ही चीज इंपॉर्टेंट होते हैं एक वोटर के लिए। तो फर्स्ट लाइन में मैं क्या करता हूँ, एज इंटर करा लेता हूँ। सेकंड लाइन में बोलता हूँ भाई अपना कंट्री इंटर करो। अगर एज जो है मोर देन 18 है और कंट्री जो है इंडिया है तो जस्ट प्रिंट कर देगा यू आर वैलिड वोटर, और आप जाके वोट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका एज 18 नहीं है और आप इंडिया के नहीं हो या कुछ भी, तो आप वैलिड वोटर है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसे बोला इंटर योर एज, मैंने अपना एज इंटर कर दिया 30, और बोला है आप कहाँ से हो, आप कंट्री इंटर करो, तो मैंने बोला इंडिया से कर देता हूँ। इंडिया का मैंने इंटर कर दिया तो बोल रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट। पहले यहाँ पे मैंने 20 इंटर किया, उसके बाद 30 इंटर किया, उसके बाद कंट्री नेम मैंने इंडिया इंटर किया, तो यहाँ पे चेक कर रहा है 30 इज ग्रेटर देन 18 या ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो एंड हमेशा सेकंड थर्ड के जितने भी केसेस रहे सब चेक करता है, और सारे ट्रू होने पर इफ ऑल कंडीशन आर ट्रू देन दिस ऑपरेटर रिटर्न ट्रू। ओके, सो कंट्री नेम इंडिया है, मैंने इंटर किया था, दोनों केसेस ट्रू हो गए, इसलिए ये प्रिंट कर दिया यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर मैं 10 इंटर कर दिया और मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया इंडिया, इंडिया, ठीक है, तो ये बोला यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ये यहाँ पे आया 10, यहाँ पे चेक किया एज इज 10 इज ग्रेटर देन 18, यहाँ ही फॉल्स हो गया, ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं चेक करने। एंड का यही है कि वो सेकंड केस के लिए जाता ही नहीं अगर पहला रॉन्ग हो जाता। ठीक है, इससे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। हम ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास 3 मोस्ट कॉमन यूज ऑपरेटर होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। अभी के लिए जो है आप समझ जाओ कि एंड में सब सही होता है, तभी हमें सही सही मिलता है। ठीक है, और इसलिए इसमें इसको चेक ही नहीं किया तो डायरेक्ट एल्स में आ गया, और एल्स में जो भी कुछ होता है वो प्रिंट कर देता है, दैट्स इट। ओके, बट इफ एल्स में हमारे पास दो ही केस हैं तो हम एल सिप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक प्रोग्राम लिया है, एक छोटा सा प्रोग्राम एल सिप का लिया है, जिसमें हम स्टूडेंट का ग्रेड इंटर कराते हैं। स्कोर इंटर करते ही हम चेक करते हैं, अगर ये ग्रेड जो है 90 से ग्रेटर है तो ग्रेड ए, 80 से ग्रेटर है तो ग्रेड बी, 70 से एबव है तो ग्रेड सी, ऐसे करके अगर 60 से लेस है तो फेल हो जाता है। ठीक है, और इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ और ये बोल रहा है इंटर योर इंटर द स्टूडेंट्स स्कोर, अगर मैं 75 इंटर कर रहा हूँ तो बोल रहा है ग्रेड सी, तो 75 जैसे मैंने इंटर किया ये स्कोर में 75 हो गया। 75 इज ग्रेटर देन 90, ये फॉल्स हो गया, और ये डायरेक्ट एल सिप में आ गया। इज 75 इज ग्रेटर देन 80, ये भी फॉल्स हो गया, फिर डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, इज 75 इज ग्रेटर देन 70, सो ये ट्रू हो गया और इसने ग्रेड सी प्रिंट कर दिया। जब ये ट्रू हो जाता है ना तो बाकी के स्टेटमेंट इतना चलेंगे ही नहीं, ये डायरेक्ट कूद के यहाँ जाता है। अब मैंने आपको एग्जांपल और बता देता हूँ कैसे कैसे होता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे प्रिंट करके कुछ भी प्रिंट कर दूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ इंड ऑफ ग्रेडिंग। ओके,
सो मैं एक प्रोग्राम रन करके देखता हूँ। मैंने इंटर किया 95 मार्क्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए मैंने इंटर किया। वो बोला आपका ग्रेड ए आया है, और ये प्रोग्राम डायरेक्ट कूद के एंड ऑफ यहाँ पे आ गया। मतलब कि जैसे मैंने 95 इंटर किया, इसने पहला स्टेटमेंट चेक किया, अच्छा ग्रेटर देन 90 है, इसने ये वाला प्रिंट किया, और इसने ये सब छोड़ दिया, ये सब कुछ छोड़ के डायरेक्ट लास्ट वाले स्टेटमेंट को आ गया। एल्स सिनेरियो ग्रिड सिस्टम को हम स्विच से भी कर सकते हैं। स्विच थोड़ा इजी लगता है और स्विच थोड़ा फास्ट भी है। कैसे है मैं तुमको तो बता देता हूँ। इसमें हर केसेस में स्विच फास्ट नहीं होता, बट जहाँ पे एक ही वेरिएबल रहता है ना, वो थोड़ा स्विच जल्दी काम करता है, क्योंकि डायरेक्ट वहीं पे चेक करने, जैसे सेम क्वेश्चन को स्विच से करने से हमारे पास एक ही वेरिएबल है, राइट। उसमें हम बार बार प्रिंट कर रहे थे, ग्रेड ए प्रिंट, बी प्रिंट, राइट। यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, स्कोर, और हम चेक कर रहे हैं, अगर 90 से है तो ग्रेड ए, 80 है तो ग्रेड बी। सेम वही प्रोग्राम है, और लास्ट में डिफॉल्ट होता है एल्स, जैसे उसमें एल्स था, इसमें ऐसे डिफॉल्ट होता है। अगर इतना केस नहीं भी तो ये डिफॉल्ट में कुछ भी डाल दो, है ना, -1 डाल दो, डिफॉल्ट चला जाएगा। 200 डाल दो, डिफॉल्ट 200 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, 100 में 200 मार्क्स कैसे आता है, लेकिन डिफॉल्ट वही है, तो बोलेगा ग्रेड है, फेल हो तो। ठीक है। अब मैं अगर प्रोग्राम रन करता हूँ, अगर मैं 75 इंटर किया था, सी आया था, ठीक है। इसमें मैं 75 था, तो ग्रेड सी आ गया। ये स्विच तो है, क्या करता है, अगर 75 जैसे मैंने यहाँ पे इंटर किया, तो ये डायरेक्ट यहीं पे आता है, ठीक है। ये यहाँ पे आता है, चेक करता है, ये सब चीजें रन भी नहीं करता, क्योंकि स्विच में तो यही फास्ट होता है ना। तो ये यहाँ पे आया, चेक किया, और फिर ग्रेड सी को प्रिंट कर दिया, ग्रेड सी में रिजल्ट में वैल्यू डाल दिया, और लास्ट में हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो इतना इजी है, ये बहुत ज्यादा बेसिक है। अभी हम प्रोग्राम करेंगे तो देखेंगे कि इसका और कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफ एल्स का यूज करना भी कोड के लिए सही नहीं होता। कोड जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड होता था, मतलब समझ नहीं आएगा। एक बार स्टार्टिंग में आप यूज तो कर दोगे, बट वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जितना कम से कम हो सके, जितना इफिशियंट हो सके, आप उसका जितना ज़्यादा, है ना, मैच केस हो, उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। अभी आप यही कोड रन रन करके देखोगे अपने कंप्यूटर में, तो आपको समझ में आएगा कोड चलता कैसे। आप धीरे धीरे करके हम कोडिंग सीखते रहेंगे। अचानक से कुछ भी नहीं समझ में आता है। आप ये प्रोग्राम खुद बनाओ, मैं ये प्रोग्राम आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप कॉपी पेस्ट करके इसमें चेंज कर करके आप समझ सकते हो, ठीक है। कोडिंग में प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, उतना अच्छा कोडिंग होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।